गुंडीचा मंदिर मार्जन उत्सव है और हमने आज प्रातःकाल मंदिर मार्जन किया, गुंडीचा मंदिर मार्जन। तो आवाज बढ़ा प्रभु, कोई कष्ट नहीं हो तो। ऊपर से नहीं, नीचे है क्या छेड़ रहे हो? ऊपर से ऊपर, ऊपर ना। तो आज उपलक्ष्य है गुंडीचा मंदिर मार्जन। कारण है कल श्री जगन्नाथ जी जगन्नाथ मंदिर से प्रस्थान करेंगे और वो जाके पहुंचेंगे गुंडीचा मंदिर और 7 दिन वहीं निवास करेंगे। उसके पश्चात वापस आएंगे, क्योंकि गुंडीचा मंदिर ठाकुर जी पधारेंगे, इसलिए पहले मंदिर को साफ करना पड़ता है। अब जो ये हमारा जो ये प्रसंग है, इसको हम ग्रंथ से सुनते हैं। तो जब महाप्रभु जी पुरी में थे और जगन्नाथ रथ यात्रा का समय आया, एक दिन पहले महाप्रभु जी ने प्रथमे काशी मिश्रे प्रभु बुलाइल, परीक्षा पात्र सार्वभौम बुलाई आनिल, 3 जन पासे प्रभु हासिया कहिल। ध्यान रखना, चौधरी बनता है। कहाँ जाते पता नहीं। गला खुश्क हो जाता है, पता क्या हो गया है? नहीं, वो खा गया। तो यहां कह रहे हैं, एक दिन पहले संध्या के समय महाप्रभु ने काशी मिश्र, शर्मा भट्टाचार्य और वहां के जो प्रधान जो परीक्षा मतलब वहां के जो अधिकारी थे मंदिर के, उनको बुलवाया। 3 जन पासे प्रभु हंसिया कहिला, गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मांगे नीला। तीनों उपस्थित हुए। महाप्रभु ने हंसते हुए कहा, भाई देखो, कल गुंडीचा मंदिर मार्जन है, तो ये सेवा मैं लेना चाहता हूं। मैं इस मंदिर में गुंडीचा मंदिर मार्जन में स्वयं करना चाहता हूं। परीक्षा कहे आमी सब सेवक तुम्हार, जे तुम्हारे इच्छा से कर्तव्य हमार। तो परीक्षा कहने लगा, प्रभु हम तो आपके सेवक हैं, यद्यपि आपके कार्य आपके योग्य तो नहीं है, तथापि हम सेवक आपके हैं, जैसे आपकी इच्छा होगी वैसे होगा। दोनों धुंधुकारी कहाँ भाग गए और दूसरा धुंधुकारी कहाँ गया? वो खेम कहाँ चला गया? तो पानी में तो चक्कर आ गई कि तू मुश्किल हो गया था। अब आज सुन तेरे चेतना आ गई। दुनिया को बेवकूफ हम बनाते हैं, हम बेवकूफ बनाते हैं भाई। दुनिया को बेवकूफ हम बनाते हैं, हम बेवकूफ बनाना चले हो। लोग ज्यादा हो गए, कौन कहा हम पता नहीं चलता। अब कितने गिनूं मैं, इतने सारों को 2-4 है तो पता नहीं कौन कहाँ गया। और इसका लाभ उठाते हैं, लाभ उठाते हैं इसका। तो इसलिए कह रहे हैं, तो पंडित बोले, देखिए प्रभु, हम तो आपके सेवक हैं, जो आपकी इच्छा है वो पालन करना हमारा कर्तव्य है। विशेष रूप से विषय राजा आज्ञा होई आचा मारे, प्रभु राज्ञा जैसे शीघ्र करे वारे। और विशेष रूप से राजा का हमको आदेश, राजा कौन? प्रताप रुद्र। उनका हमें आदेश है कि प्रभु जैसा कहें, जो उनकी इच्छा हो, आप लोगों को बिना सोचे समझे उसको पालन करना है। इसे मेरा आदेश माना जाए, कोई अपनी इच्छा नहीं चलाएगा।
इसलिए आपकी इच्छा है। तुम्हारी योग्य सेवा न है मंदिर मार्जन, यही एक लीला करो जे तुम्हार। यद्यपि आप तो सब भगवान है, मंदिर मार्जन कौन करेगा? कौन करता है? भगवान करेंगे क्या? मंदिर मार्जन काम आपका नहीं है, ये तो हम आपके सेवक बैठे हैं, काम हमारा काम है मंदिर मार्जन करना। तो यदि आप ये जो क्या करेंगे, लीला, या कोई लीला होगी। यदि आप ये कोई लीला करना चाहते हैं, ठीक है, हम आपकी सहायता करेंगे लीला में। परंतु महाप्रभु कहने लगे, किंतु घट संमार्जनी बहुत चाहिए, आज्ञा दे आज सब यहाँ आने दिए। परंतु प्रभु आप तो अकेले जाएंगे नहीं, आपके हजारों भक्त भी होंगे, तो दो तीन झाड़ू से काम चलेगा नहीं। झाड़ू कितनी चाहिए? बहुत झाड़ू चाहिए, बहुत घड़े चाहिए पानी लाने के लिए। अब हम आदेश दीजिए कितने घड़े लाएं और कितने झाड़ू लाएं। नूतन एक घट सद सम्मार्जनी, पड़िछानी लदिल प्रभु इच्छा जानी। प्रभु की इच्छा जान करके एक दिन पहले ही वो जो वहां का जो पड़िछा था, शिव दायित्व था पंडा, 100 नए घड़े ले आया और 100 मार्जनी झाड़ू ले आए। नारदिने प्रभाते लैया निज जान, श्री हस्ते सबारंगे लेपिला चंदन, श्री हस्ते दिलो सबारे एक मार्जनी, सब गण लैया प्रभु चलिला पनी। अगले दिन, अब रात को महाप्रभु नींद कैसे आ सकती है? उत्कंठा, छटपट, कब प्रातः काल हो, कब मंदिर मार्जन करें, और कब परसों दिन कल जगन्नाथ जी को हम कुरुक्षेत्र से वृंदावन लाएंगे। महाप्रभु के भाव में आविष्ट हैं, गोपी भाव में, राधा जी के भाव में। ये कहाँ का प्रसंग स्मरण हो रहा है उनको? कुरुक्षेत्र। सूर्य ग्रहण के समय में द्वारकावासी गए थे कुरुक्षेत्र। उसी उपलक्ष्य में यहां से जब जानकर के द्वारका से लोग आए हैं तो ब्रजवासी पहुंचे और वहां राधा जी का कृष्ण मिलन हुआ। तो राधा जी ने कहा, आप भी वही मैं भी वही, परंतु आनंद जो कुमार से भी चैत्र छिपा। आप भी वही मैं भी वही, परंतु आनंद नहीं आ रहा है। आप वही मैं वही, परंतु आनंद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि परंतु वह वृंदावन नहीं है। यदि आप मुझे कृपा करना चाहते हैं तो वृंदावन में अपने चरण पधराओ। इसीलिए कृष्ण की अनुमति मिलने पर अब गोपियां, ब्रज देवियां कृष्ण को कुरुक्षेत्र से ही अपने मनोरथ पर बिठा करके वृंदावन ले जाएंगे। इसी भाव में आविष्ट महाप्रभु जी उत्कंठित से प्रातःकाल उठे। नित्य कृत्य करने के पश्चात समस्त भक्त उनके आवास पर इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए। प्रभु ने स्वयं अपने हाथों से सबके मस्तक पर चंदन लगाया, उन्हें माला पहनाई और माला पहना करके दिलो एक मार्जनी, सबको एक झाड़ू पकड़ा दिया। सबको लेकर महाप्रभु चले गुंडीचा जो उनका स्थान था काशी मिश्र भवन से चले कीर्तन करते हुए गुंडीजा मंदिर गेला कलिते मार्जन, प्रथमे मार्जन लैया करिल शोधन, भीतर मंदिर ऊपर सकल माजिल, सिंहासन माजी पुनः स्थापन करिल, छोटो बड़ मंदिर कैलो मार्जन शोधन, पाछे तैसे शोधिल श्री जगमोहन। मंदिर में पहुंचे और सबसे पहले जो मंदिर था, मंदिर के भीतर ऊपर
मंदिर के ऊपर अंदर है सब साफ किया गया। सिंहासन को भी, सिंहासन तो सिंहासन पत्थर का सिंहासन है, वो सिंहासन को साफ किया गया। साफ कर फिर दोबारा वहां पर स्थापन किया गया। फिर आज चारों ओर छोटे बहुत बहुत मंदिर, छोटे छोटे मंदिर हैं, सब मंदिरों को साफ किया गया। उसके पश्चात जगमोहन, किसे कहते हैं, नाट्य मंदिर, उसको साफ किया गया। चारिदिके शतभक्त सम्माजन करे, आपने शोधन प्रभु सिखाए ना बाजवारे। कितने चारों ओर 100 भक्त हाथ में झाड़ू लेकर के झाड़ू लगा रहे हैं, और महाप्रभु जी स्वयं झाड़ू लेकर के झाड़ू लगा रहे मंदिर के अंदर, और झाड़ू लगा करके सिखाने से बारे सबको शिक्षा दे रहे हैं। यही विशेषता महाप्रभु जी की। कृष्ण आदि अवतारों से महाप्रभु क्या विशेषता है? कृष्ण बोलने में तो पंडित है, राम जी बोलने पंडित ही है, वो उपदेश दे सकते हैं, कृष्ण उपदेश दे सकते हैं, राम जी उपदेश सब अवतार दे सकते हैं, पर महाप्रभु अपने आचरण धर्म जीवन स्वयं आचरण करके शिक्षा देते हैं। इसलिए नमो महावदान्याय, इसलिए महावदान्य अवतार महाप्रभु का है। क्यों? कलिहद जीव सुन करके काम नहीं करेगा, वो देखकर करता है। तो महाप्रभु स्वयं सबको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। प्रेमोल्लास से शोधे लोये कृष्ण नाम, भक्तगण कृष्ण कहे करे कृष्ण निज काम। महाप्रभु जी अत्यंत उल्लसित है, महाप्रभु को उल्लास देकर के भक्त लोग भी उल्लसित है। सब लोग कृष्ण नाम करते हुए मार्जन कर रहे हैं। भक्त लोग आपस में कृष्ण कृष्ण क्या है? एक सांकेतिक शब्द बन गया। मानो कहने से उधर को हो जाओ, कृष्ण 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 कृष्ण, क्या कहना, सांकेतिक एक शब्द बन गया, कोड वर्ड बन गया। धूली धूसर तनु देखिते शोभान, कहां कहां असुर ज्वले करे सम्मार्जन। और महाप्रभु का तो स्वरूप ही अद्भुत, सारे शरीर में धूल जम गई, केस थे नहीं, पूरा शरीर धूल से धूसर हो गया। उस पर अश्रु जल है, शोभा और सुंदर निखर गई। गौर वर्ण का हम शरीर कैसा है? गौर वर्ण का है। उस पर धूल किस वर्ण की है? पीत वर्ण की है। मान लो चंदन चर्चित हो गया सारा शरीर, ऊपर अश्रु धारा प्रवाहित हो रहे हैं महाप्रभु जी का। और करे सम्मार्जन। अब बोलेंगे तो महाप्रभु आंसू क्यों बाहर है? क्या आंखों में धूल चलेगी या कष्ट हो रहा है? आनंदाश्रु, कल हमारे प्रभु आने वाले हैं, हम उनके सिंहासन साफ कर रहे हैं, सिंहासन तैयार कर रहे हैं, उनको लाने की तैयारी कर रहे हैं। आनंद में महाप्रभु जी समार्जन कर रहे हैं। भोग मंदिर शोधन करी शोधिलो प्रांगण, सकलावास क्रमे करी लो शोधन। मंदिर मार्जन किया गया, गर्म मंदिर, भोग मंदिर साफ किया गया, बाहर जो प्रांगण था उसको मार्जन किया गया, कर्मानुसार मार्जन किया गया। तृण धूलि झिंकुर सब एकत्र करिया, बहिर्वास लैया फैलाए बाहिरे करिया। यही मत भक्तगण करी निज वासे, तृण धूलि बाहिरे फैलाए परम से। अब महाप्रभु जी जो कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, कंकड़ धूली और जिस शब्द, उसको ये नहीं कह रहे इधर आ ये बाहर फेंक दे, नहीं कह रहे। स्वयं अपने बहिर्वास में जो उनका ओढ़ना है उसमें उठा करके भर करके क्या करते हैं? मंदिर के प्रांगण से बाहर फेंक रहे हैं महाप्रभु। देखा देखी जो भक्त लोग थे वो भी ये नहीं खोज रहे कहां उठाने वाला है, कहां उठाने वाला, लो भाई कहां उठाने वाला है? थोड़ी तो वो
झाड़ू मंगाई है, घड़े कूड़ा उठाने वाला नहीं मंगा रखा उन्होंने। तो सब देखा प्रभु कर रहे हैं, देखा देखी सब अपने 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 दुपट्टे में ही कूड़ा उठा करके बाहर फेंक रहे। प्रभु कहे के कत करिया से सम्मार्जन, तृण धूलि देखी ले जानी व परिश्रम। महाप्रभु ने कहा, देखो किसने कितना मार्जन किया है, कितना सफाई की है, इसका निर्णय होगा तृण धूलि। किसने कितना कूड़ा जमा किया है, उस कूड़े के ढेर को देखकर अनुमान लगाया जाएगा किसने कितना परिश्रम किया। शबर बांटन बोझा एकत्र करिला, सभा है ते परूर बोझा आदि कहिला। जब झाड़ू लगाना हो गया तो जितने से भक्त थे सबका ढेर एक तरफ, महाप्रभु का ढेर एक तरफ। कहां सैकड़ों लोग झाड़ू लगा रहे हैं, जो ढेर था प्रभु का ढेर उससे उन सबसे अधिक। यही मत अभ्यंतर करिलो मार्जन, पुनः सभा कर दिला करिया बंटन। इस प्रकार से अभ्यंतर मंदिर के अंदर साफ कर दिया गया है। उसके पश्चात सूक्ष्म धूलि तीर्ण कांकर सब करह दूर, भालो मते शोधन करह प्रभु रंथपुर। फिर महाप्रभु ने सबको स्थान बांट दिया। तुम लोग इस स्थान पे, तुम वहां पर, तुम वहां पर, तुम वहां पर। झाड़ू लग चुकी है, अब सब लोग सूक्ष्म धूलि, छोटे छोटे कंकड़ जो है छोटे छोटे रह गए हैं, तो झाड़ू से नहीं निकलते, झाड़ू से जो नहीं निकले हैं उनको अच्छी प्रकार से दूर करो, मंदिर शोधन करो। प्रभु अंतःपुर, जगन्नाथ जी का अंतःपुर, जो अंतःपुर है, जो अंदर के जो मंदिर है, उसको साफ करो। सब वैष्णव लैया जब दुबार शोधिला, देखी महाप्रभु मने संतोष होइला। पहले झाड़ू लगाया गया, फिर दोबारा फिर झाड़ू लगाई गई, तब दोबारा झाड़ू लग गई, तब प्रभु संतोष हुआ। अब ठीक है, अब झाड़ू लगाना बंद करो, लाओ पानी। आर सत जन सत घटे जल भरी, प्रथम लैया छे काल अपेक्षा करी। झाड़ू लग रही थी और सैकड़ों लोग, 100 लोग लाइन बाहर घड़े में जल लेकर खड़े हुए थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब कब हमारी बारी आएगी। जैसे आदेश हुआ, जल आनी बोली प्रभु जबे महाप्रभु कहिला, तबे सत घटानी प्रभु आगे दिलो। प्रभु ने कहा अब बस झाड़ू बंद, अब जल लाओ। वो पहले लोग घड़े लेके बैठे थे, तैयार बैठे थे, सबके जो जल लाकर सैकड़ों घड़ा जल प्रभु के सामने रख दिया। प्रथम करिला प्रभु मंदिर प्रक्षालन, ऊर्ध्व अधो भित्ति गृह मध्य सिंहासन, खापुरा भरिया जल ऊर्ध्व चलाइला, से जले ऊर्ध्व शोधी भित्ति प्रचालिला। सबसे पहले महाप्रभु जी ने मंदिर का जो अंदर गर्भ मंदिर में प्रभु गए, उस जल से सबसे पहले मंदिर का ऊर्ध्व छत जो अंदर छत को धोया, दीवारों को धोया, फर्श को धोया, सिंहासन को धोया। अब छत बहुत ऊंची है, अब कैसे करेंगे, कैसे धोएंगे उसको, पाइप तो है नहीं कि प्रेशर वाला डालेंगे। तो घड़ा है ना, घड़ा फोड़ दिया, जो आधा घड़ा बच गया, आधा खपड़ा बच गया, पानी लेकर के उछाल के मारते महाप्रभु। ताकत तो बहुत है उनके अंदर, सीधा पानी छत पे टकराता है और छत धुल रही है, वही पानी होते होते दीवारों से होते होते नीचे। इस प्रकार से अर्धो उदय भित्ति गृह मध्य सिंहासन है, महाप्रभु जी ने सब कुछ धोया। श्री हस्ते करे ने सिंहासन रमार्दन, प्रभु आगे जलाने दे भक्तगण। और महाप्रभु जी सिंहासन धो रहे हैं और भक्त लोग घड़ा जल लाकर प्रभु को पकड़ा रहे। भक्तगण करे गृह मध्य प्रचालन,
निज निज हस्ते करे मंदिर मांगे, केह जलानी दे महाप्रभु करे, केह जल दे दा चरणों पर। अब महाप्रभु भक्त लोग जल लेकर के आते घड़े से, कोई प्रभु पकड़ा देते हैं और कोई उनके चरणों में कोई जल उनके चरणों में डाल देते हैं प्रभु के। केह लुकाया करे से जलपान, केह मांगी लय केह अन्य करे दान। और कोई बड़ा चतुर था, जैसी चरणों में जल पड़ा चुप करके उसने पीछे से चरण जल पान कर लिया। कोई दूर 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 खड़ा था, बोला भाई तो मेरे को दे दो, उसने थोड़ा पीछे पकड़ा दिया। घर धुई प्रणालिकाय जल छाड़ी दिला, सही जले प्रांगण सब भरिया रहिला। जब पूरा घर धोया गया तो जो भी प्रणालिका जो पानी जाने की नालियां होती, नालियां खोल दी गई। जब घर से वो मंदिर से पानी बाहर निकला, नदी की भांति पूरा प्रांगण भर गया, तालाब बन गया। निज वस्त्र कैले प्रभु गृह सम्मार्जन, महाप्रभु निज वस्त्रे माजिल सिंहासन। तत्पश्चात महाप्रभु ने अपने कपड़े से सिंहासन को साफ किया। पानी है ना, अब फिर उसको पहले झाड़ू साफ किया, पानी अब कपड़े से साफ करना। शतघड़ जल हैला मंदिर मार्जन, मंदिर सोदिया कैले जिन निज मन। सैकड़ों घड़े जल से महाप्रभु जी ने मंदिर को मार्जन किया। मंदिर ऐसा हो गया जैसे उनका अपना मन है। महाप्रभु मन कैसा है? सुंदर निर्मल जल, निर्मल मन उनका है। जैसा अति निर्मल शुद्ध मन है महाप्रभु का मन है, मंदिर को भी उन्होंने ऐसा ही सुंदर निर्मल कर दिया। निर्मल शीतल स्निग्ध करिल मंदिरी, आपन हृदय जिन धरिल बाहरे। मंदिर को शीतल कर दिया, निर्मल कर दिया, मानो ऐसे लगा महाप्रभु ने अपने हृदय को ही उठाया, निकाल करके बाहर रख दिया। इतना सुंदर। शत शत जल जन जल भरे सरोवरे, घाटे स्नान नहीं के अपूर्वे जल भरे। सैकड़ों लोग सरोवर से जल ला रहे थे। अब भीड़ थी अंदर, कैसे लाए? तो कुछ लोग पास में कुआं था, कुएं से जल ला रहे। पूर्ण कुंभ लई आए से शत भक्तगण, सैकड़ों भक्त लोग जल भर के ला रहे हैं और सैकड़ों घड़े वापस खाली जा रहे हैं। और बीच बीच में आपस में टकराते हैं, कई घड़े फूट जाते हैं, फूटते हैं तो दोबारा नए घड़े बाजार से आ जाते हैं। नित्यान श्री स्वरूप भारती पुरी, यहाँ बिना सार सब आने जल भरी। नित्यानंद प्रभु जी, अद्वैताचार्य जी, स्वरूप दामोदर जी, ब्रह्मानंद भारती और परमानंद पुरी, इनको छोड़कर के सब पानी ला रहे हैं। ये धो रहे हैं, पानी लाने का काम कौन कर रहे हैं? इनको छोड़कर सब पानी ला, जल भर के ला रहे हैं। घटे घटे ठेकी कत घट भांगी दिल, शत शत घट लो तहां लई आयल। अब जब घड़े आपस में खाली घड़े जा रहे हैं, भरे आ रहे हैं, तो कई घड़े टकरा करके फूट जाते हैं। जो फूटते हैं उसी में नए नए घड़े फिर से आ जाते हैं। जल भरे घर धोए करे हरि ध्वनि, कृष्ण हरि ध्वनि बिना आर नहीं सुनी। सब लोग घर धो रहे हैं, परंतु मुख में एक ही शब्द क्या है? हरि ध्वनि, कृष्ण 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 कृष्ण। कोई गप नहीं, ये कर रहे, वो कर रहे, क्या कर दिया रे, ऊपर क्या कर रहा, नीचे क्या कर रहा है, बुद्धि नहीं है, अंधा है क्या? जो होता है ना, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सबके मुंह में एक नाम है, कृष्ण कृष्ण। और दृष्टि कहां है सबकी? दृष्टि महापुरुष पे है, वो कृष्ण नाम है। तो दृष्टि महापुरुष में तो फिर काम कैसे करेंगे? हैं? दृष्टि महापुरुष हो तो काम तो गलत हो ही नहीं सकता।
यही मत महाप्रभु भक्तगण संगे निरंतर क्रीड़ा करे संकीर्तन रंगे। अरे कहाँ भूल गया मैं, बैग चला गया, बैग निकल गया। तो वहां क्या चल रहा था? कृष्ण कृष्ण कही करे घटेर प्रार्थन। कोई घड़ा मांग रहा है, कृष्ण 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 कृष्ण। अब वो खाली घड़ा मांग रहा है, कृष्ण 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 करके। जो खड़े हैं में खाली घड़ा ले जाने के लिए, जय जय कहे मुसे कहे कृष्ण नामे, कृष्ण नाम न संके सब कामे। कोई भी कुछ कहता था तो कृष्ण नाम के द्वारा। कोई झाड़ू मांग रहा है, कृष्ण कृष्ण। घड़ा मांग रहा है, कृष्ण कृष्ण। खाली घड़ा मांग रहा है, कृष्ण कृष्ण। तो कृष्ण क्या बन गया? सांकेतिक शब्द बन गया। प्रेमा वैश्य प्रभु कहे कृष्ण कृष्ण नाम, अकेले प्रेमा वैश्य करे शत जने काम। और महाप्रभु का तो कहना है क्या, प्रेमाविष्ट है, मुख पर कृष्ण कृष्ण नाम। अकेले ही महाप्रभु जी 100 व्यक्ति काम कर रहे हैं। 100 लोग जितना काम कर सकते महाप्रभु अकेले कर रहे हैं। भालो कर्म देखी तारे करे प्रशंसा, मने ना मिलिले करी पवित्र भाषण। अब महाप्रभु देखते कोई व्यक्ति अच्छा, बहुत अच्छी सेवा कर रहा है, कोई प्रशंसा करते थे। और एक व्यक्ति की सेवा से संतुष्ट नहीं होते थे, वो थोड़ा कुछ आलसी टाइप का होता है। तो महाप्रभु उसकी क्या करते? पवित्र भर्सना, मीठी भर्सना है। क्या कहते थे? তুমি ভালো করিয়াছ শিকানে রে, এই মা তো ভালো कर्म সেই जन करे। और उसी बात जाते बोले तूने बहुत अच्छा काम, बहुत 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 तुम बहुत बड़े काम कर रहे हो, सबको शिक्षा दो, दूसरों को सिखाओ कि लोग ऐसे काम करें। ये सुनकर वो बेचारा लज्जित हो जाता है। ये होता है, ये क्या होता है? हाँ, मारपीट से ये खतरा नहीं होता है। वाक्य बाण, थप्पड़ का प्रभाव जो होता है तो टूट भी जाता है, कुछ देर समाप्त हो जाता है। ये वाक्य बाण ना, वाक्य बाण ऐसे बाण मार देते, वो बेचारा लज्जित हो जाता और सावधानी से उसको दिखा देखी जो और लोग भी अच्छी से सेवा करने लग जाते। तो प्रक्षालन कैला श्री जगमोहन। अब जगमोहन जो मंदिर है उसको साफ किया गया, फिर भोग मंदिर को साफ किया गया, फिर नाट्य मंदिर धोया गया, फिर रसोई घर साफ की गई, फिर मंदिर के चारों ओर बाहर वो परिक्रमा मार्ग साफ किया गया। हेनो काले गौड़ियाए सुबुद्धि शरण, प्रभु चरण युगे दिल घट जल। उसी में एक ब्राह्मण, वो भोला भाला ब्राह्मण था, सीधा साधा था। उसने देखा कई लोग प्रभु के चरणों में जल डालते हैं और फिर पी लेते हैं। मुझे ये पता नहीं था कि ये कार्य कैसे करना चाहिए, चोरी से। मुझे पता नहीं था बेचारे को। वो घड़ा लेकर गया, प्रभु के सामने ही जल डाल करके जल पी लिया। सही जल अपने पान कैला, तहा देखी महाप्रभु मने रोष आएगा। और लोग जो पीते थे वो बड़ी चतुराई से पीते थे, और वो ध्यान कहीं और पी गए। और ये उनको दिखा देखी जल भी डाला, चरणों में जल डाल दिया, दिखा देखी पार में। देखते महाप्रभु जी क्रुद्ध हो गए। यद्यपि गोसाई तारे हइयाचे संतोष, धर्म संस्थापन लागी बाहिर सब महारोष। ये देखकर महाप्रभु प्रसन्न हो गए। महाप्रभु अंदर से बड़े प्रसन्न हुए उसके ऊपर। क्यों प्रसन्न हुए? क्या देखा प्रभु ने? क्या देखा? अच्छा देखा, हमारे चरण पान का लेस दिया, उसकी सरलता देख करके। जो सरलता थी, कपटता उसके अंदर नहीं थी, वो सरलता को देखकर महा बड़े प्रसन्न हुए। क्या होना चाहिए? सरलता। सरलता का नामांतर ही वैष्णवता। वैष्णवता क्या है? सरलता का नामांतर ही वैष्णव होता है। वो सरलता को देख करके महाप्रभु अंदर बड़े प्रसन्न हुए। परंतु धर्म की स्थापना करने के लिए महाप्रभु कौन? धर्म की
मर्यादा की रक्षा करने के लिए बाहर से क्रोध दिखाया, उन्हें कुछ क्रोध आया। क्यों? धर्म की स्थापना। क्या? शिक्षा लागे स्वरूपे डाकिलो कहिलो तहारे, ए देखो तुम्हार गौड़ यार व्यवहारे। तुरंत महाप्रभु जी ने आवाज लगाई, स्वरूप जी इधर आओ, इधर आओ। वो भागे भागे प्रभु क्या स्थिति हो गई, देखो तुम्हारा जो गौड़िया है, ये कांड देखो क्या कर रहा है, ये तुम्हारा गौड़िया है, ये क्या कर रहा है? ईश्वर मंदिर मोर पद धोआइला, शे जलापनी लैया पान के लो। भगवान के मंदिर के अंदर इसने मेरे पैर धो दिए और उस जल को पान भी कर लिए। यही अपराधी मोर कहाँ हो बे गति, तुम्हार गौड़िया करे ते दुर्गति। अब तुम बताओ मेरी क्या, अब मेरी गति क्या होगी? मंदिर में ऐसे नहीं मेरे चरण धोगे, मैं चरण जल पान कर ले, तो मेरी क्या दुर्गति होगी? तुम्हारे एक गौड़िया मेरा दुर्गति करने वाला है। गौड़िया शब्द यहां बताती में नहीं कह रहे हैं, घोड़े क्यों बोला उन्होंने, क्या बता रहे हैं? क्योंकि जितने गौड़ीय वैष्णव हैं किनके अनुगत हैं? सुदामा जी के अनुगत हैं, इसलिए बोला उनका तुम्हारे गौड़िया। वास्तव हमारे परिचय क्या है? क्या परिचय तुम्हारा? हमारा तुम्हारा क्या परिचय है? स्वरूप रूपानुग। रूपानुग हम तो बोलते रूपानुग को बोलते रूपानुग, वास्तव में क्या है? स्वरूप रूपानुग। तो तुम्हारे क्यों बोला उन्होंने? जिनने गौड़ीय वैष्णव हैं सब रूप गोस्वामी के अनुगत हैं, इसलिए इसने ऐसा अपराध कर दिया, मेरी क्या गति होगी? तबे स्वरूप गोसाई तार घाड़े हाथ दिया, ढेका मारी पूरी बाहरे राखी लेन लिया। ये सुनकर के दामोदर जी आए और गर्दन पकड़ी पकड़ के घसीट के ले गए, उसको मंदिर के बाहर निकाल दिया। तो बाहर जा। प्रभु आशी पूर्णम गम पाए करी विनय, आज्ञा प्राक्षमा करे तेजु आए। फिर वापस आए, तो ये नहीं निकाल दिया, निकाल के क्यों वापस आए? बोले प्रभु वो ब्राह्मण अज्ञ था, सीधा साधा था, मुझे पता नहीं था इसका, आप क्षमा, उसके अपराध ना ले, अपराध क्षमा कर दीजिए। तो महाप्रभु मने संतोष होइला, सारी करी द्वीपा से सबारे बसाइला। तब महाप्रभु का मन संतुष्ट हुआ। अब यहां पर भाव क्यों किया? धर्म की स्थापना। क्योंकि नियम ये होता है, यदि आचरण श्रेष्ठता तत्व। प्रभु ने देखा यदि आज इन में चरण धो रहे हैं, पान कर रहे हैं, देखा देखी कल दूसरा भी करेगा, है ना? लोग नकल करते हैं ना, नकल अकल चाहिए, पता नहीं उनको। आज ये में चरण धो रहा है, देखा देखी अन्य व्यक्ति भी चरण धो। मतलब एक बार ऐसे ही प्रश्न चल गया, ऐसे प्रश्न चला गुरु जी के बर्तन वो मंदिर में अंदर रसोई में धुलने चाहिए नहीं धुलने चाहिए? तो विचार आया कि गुरु समर्थ है, हम तो थे नहीं, वो नित्य मुक्त महापुरुष थे। देखा देखी जो गुरु समर्थ नहीं है, जो गुरु नामात्र गुरु हैं, वो भी कल ऐसे बोले। ठाकुर जी के जो बर्तन हैं, गुरु के जो प्रसादी बर्तन हैं, गुरु जी के बर्तन है, मिलाने चाहिए नहीं मिलाने चाहिए उनमें से? ये प्रश्न उठा दे वहां पर मथुरा में, जयपुर में। तो ये विचार आया था, कर सकते हैं, क्योंकि अंदर गुरु भोग लगता ही है। गुरु यदि सिद्ध हो कोई दोष नहीं, वहां से भिन्न है, कोई दोष नहीं है। परंतु जगत में मर्यादा स्थापन करना जरूरी है। वो सिद्ध गुरु कर रहे हैं, और देखा देखा दुनिया में जो नामधारी गुरु हैं, उनका शिवक बोले हम भी गुरु जी के बर्तन अंदर धोएंगे, हम भी अंदर धोएंगे बर्तन, गुरु जी के बर्तन, क्योंकि गुरु जी के बर्तन परम गुरु के बर्तन धोते थे। इस तरीके क्या हो जाता है, मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है, भीड़ चाल शुरू हो जाती है। इसलिए महाप्रभु ने देखा कि आज ये मेरे चरण धो रहा है मंदिर में, तो देखा देखिए अन्य व्यक्ति भी अपने चरण धुलवाएगा,
और बोलेगा चना में पान करो। ऐसे महापुरुष भी हैं, ये मेरा प्रसाद है ना, सबको बांट दो, ऐसे ऐसे कहने वाले भी हैं। मेरे प्रसाद ले जाओ, उसे बांट दो, बांटो, ऐसे भी, ऐसे 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 नमूने भी। तो इसलिए महाप्रभु का धर्म संस्थापन लगी, कोई मर्यादा ना टूट जाए। प्रभु ने कहा बाहर निकालो इसको, और दामोदर स्वरूप भी जानते। इस प्रकार से मंदिर मार्जन हुआ। सारी करी दुई पासे सबारे बसाइला, आपने बसिया माजे अपना रहते। फिर दोनों को बिठा दिया, सब लोगों को बिठा, दोनों बिठा दिए। वहां 2 लाइनें लग गई, एक लाइन इधर एक लाइन इधर। और स्वयं बीच में बैठ गए महाप्रभु जी। अपने हाथ से जो कूड़ा इकट्ठा किया था ना, उसे बिनने लगे। के तो कूड़ाए सब एकत्र करीब, जार पता ठाए पीठा पाने। बोले जिसका ढेर कम होगा उससे फिर मैं भंडारा लूंगा। क्या भंडारा? दंड। क्या? चिड़ा दही नहीं, पीठा दंड। कौन सा? पीठा पाना। उसको यदि कम हो, जो जिसका बोझा कम होगा, ढेर कम होगा, उसको सब भक्तों को पीठा पाना खिलाना पड़ेगा। यही मत सपुरी करिल सोदान, शीतल निर्मल कैलो जेन निजमन। इस प्रकार से पूरा मंदिर साफ किया गया। जैसे महाप्रभु का मन परम निर्मल शीतल है, उसी प्रकार मंदिर को भी शीतल बनाया गया। प्रणाली का छाड़ी यदि, और फिर जब जो नालियां थी उनको जो खोला गया, जब पानी मानो ऐसे लगा नदियां बहा रही हूं, मंदिर से नदियां निकल रही हूं। यही मतलब पुरद्वार आगे पथ सजत, सकल शोधिलता के गुण। इसके आगे, इसके बाद में जो चारों ओर छोटे छोटे मंदिर थे, आसपास सब मंदिर साफ किए गए। उसके बाद नरसिंह मंदिर को साफ किया गया। और मंदिर साफ करने के पश्चात फिर सबने विश्राम किया। विश्राम करने के पश्चात नृत्य प्रारंभ किया। चारिदि के भक्तगण करे न कीर्तन, मध्य नित्य करें प्रभु मत सिंहासन। थक गए थे, विश्राम किया। विश्राम पूरा होने के पश्चात फिर कीर्तन शुरू हुआ। चारों ओर से भक्त कीर्तन कर रहे हैं, और बीच में महाप्रभु जी मत सिंह की बाती, मत वाले सिंह की बाती नृत्य कर रहे हैं। यानी कि क्लांत हो गए हो, अरे थक गए हो। नहीं, थकाई कब लगती है? जहां प्रेम नहीं होता। जगत में भी जब हम अपने कोई प्रिय व्यक्ति के लिए कुछ परिश्रम करते हैं तो कष्ट तो उसमें नहीं होता। जगत में हम देखते हैं, यदि हम कहो कोई प्रिय व्यक्ति आने वाला हो, घर में कोई मेहमान आने वाले बहुत प्रिय, उनके लिए घर वाले खूब मेहनत करते हैं, मेहनत करने वाले थकते नहीं है। अब यहां तो ये किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं। तो फिर थकाई कैसे लगेगी? थकाई काम से थकाई कहां लगती? काम में, सेवा में नहीं। सेवा में कभी थकाई लगे, थकान आएगी नहीं। थकान कहां आती है? काम में, सेवा में नहीं। जब काम करते हैं तो थक जाते हैं, सेवा करते हैं तो और एनर्जी आ जाती है। समझे क्या नहीं? यह कह रहे हैं, श्वेत कंप विवरणाश्रु पुलक हुंकार, निज अंग दुई आगे ज्वले सुधार। और महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, उनके शरीर में शास्त्रीय विकार दिखाई पड़ रहे हैं। आंखों से ऐसे अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, पिचकारी की भांति। जब महाप्रभु घूमते हैं ना जोर से, वो पिचकारी से जो आंसू निकल रहे हैं, उस आंसू से जो लोग खड़े हैं चारों ओर, उनका शरीर भीग जाता है, पिचकारी निकल रही है। आपको कोई इसको सत्य मानेगा? आंखों से आंसू कैसे निकलते हैं? टप 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 निकलते हैं ना।
चारिदिके भंग भक्तांग कैर प्रचालन, श्रावण मेघ जे न करे वर्षण। श्रावण का महीना हो, जो मेघ से जल वर्षा करते हैं, उसी प्रकार से महाप्रभु के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। ऐसा कीर्तन हो रहा था उच्च स्वर से, आकाश भरी लो, आकाश गुंजायमान हो गया कीर्तन से हैं। और जो प्रभु नृत्य कर रहे हैं, उनके चरणों के आघात से मन भूमिकंपन हो रहा है। स्वरूप रुच गान प्रभु रे सदा भाई, आनंद दंड नृत्य करे गौर राय। महाप्रभु जी को जो स्वरूप दामोदर जी थे, उनका कीर्तन बड़ा अच्छा लगता है। स्वरूप दामोदर जी का गला बड़ा ऊंचा गला था, उच्च गला था, उच्च गला है। कई लोगों का गला बड़ा उच्च होता है। हमारे कृष्णदास जी थे, बहुत उच्च गला था। सुदर्शन है बाबा, बड़ा उच्च गला। उनके पीछे गाना हमारे आते ना, मधु क्या था मेरा, वो साधु महाराज बंगाल के आते हो, बहुत उच्च गला उनका होता है। उच्च भी होगा, परंतु ये नहीं कि उच्च हो गया बेसुरा, उच्च रहेगा, सुर में रहेगा। तो इनका कीर्तन प्रभु बड़ा पसंद था। जब स्वरूप दामोदर कीर्तन करते थे, महाप्रभु उन्मत्त हो जाते थे। इस प्रकार से नृत्य चल रहा था। उसी समय आचार्य गोसाई पुत्र श्री गोपाल नाम, नित्य करते तारे आज्ञा जिला गौरधाम। अद्वैत आचार्य के एक पुत्र थे गोपाल। उनके कई पुत्र नास्तिक थे, महाप्रभु के विरोधी। कई पुत्र महाप्रभु के विरोधी थे, कुछ पुत्र अनुकूल थे, अच्युत हो गए, और गोपाल अच्छे। प्रभु ने उसका आदेश दिया, बच्चों को आदेश दिया, तुम नृत्य करो। ये सुनते ही नृत्य करी हईला मूर्छित। नृत्य करते करते वो गोपाल बच्चा मूर्छित हो गया, अचेतन मूर्छित हो गया। ये देखकर आचार्य घबरा गए। देखा कि इसकी सांस चलनी बंद हो गई। अब बड़े बड़े व्याकुल हो गए। अब आचार्य निःसंग मंत्र पढ़ रहे कि ठीक हो जाएगा, पर मंत्र भी काम नहीं कर रहा। अनेक करिल तबु ना है चेतन, आचार्य कांदे न कांदे सब भक्तगण। अब आचार्य भी क्रंदन कर रहे हैं, सब भक्त भी क्रंदन कर रहे हैं बच्चों को लेकर के। क्यों? पुत्र, ऐसा पुत्र मोह उनके अंदर। पुत्र मोह नहीं है, और भक्त मोह है। पुत्र भक्त था उनका। यदि पुत्र नहीं होता, भक्त नहीं होता, फिर उसके बाद मोह होता नहीं, क्योंकि भक्त है। इसलिए आचार्य व्याकुल होके रोने लगे। और देखा भक्त भी, जो भक्त लोग वो भी लगे रोने। तभी महाप्रभु तार बुके हर्ष दिला, उठा गोपाल बोले उच्च स्वर कहिला। महाप्रभु उस पास में आए, छाती पे हाथ रखा, क्या बोले, उच्च स्वर से बोले, गोपाल उठो। इतना कहने के साथ ही साथ गोपाल सचेतन हो गया, और हरि हरि कहते हुए उड़ खड़े हुए उदंड नृत्य करने लगे। इस प्रकार से ये लीला पूरी हुई। अगले दिन फिर गुंडिचा मंदिर मार्जन होगा। अब इसके विषय में जो लीला हुई, तो गुंडिचा मंदिर मार्जन महाप्रभु क्यों किया, क्या जरूरत थी? मंदिर मार्जन क्यों किया उन्होंने? इसके विषय में श्रील प्रभुपाद जी ने अनुभाष्य में इसका जो सार था वो निकाला है। इसमें क्या रहस्य था? गुंडिचा मंदिर जो मार्जन लीला महाप्रभु ने की, इसमें रहस्य क्या था? तब कह रहे हैं महाप्रभु जगत को यह शिक्षा दी, यदि कोई सौभाग्यवान व्यक्ति अपने हृदय सिंहासन में भगवान को बिठाना चाहता है, सबसे पहले हृदय को निर्मल करना होगा। हृदय में जितनी गंदगी है, मल है, उसको धोना पड़ेगा। ये स्वाभाविक रीति है ना। अब कोई व्यक्ति हमारे घर में आता है, हम तो बुलाते हैं, तो क्या करते हैं? एकदम आसन देते हैं उसको,
जगह साफ करके बिठाते हैं उसको। इसे बता रहे हैं यहाँ पे हृदय को निर्मल करना अति आवश्यक है। क्योंकि अब प्रश्न उठता है कि अब हृदय में गंदगी क्या है? बता रहे हैं हृदय में कंकड़ क्या है, कांटे क्या है, धूली क्या है। हृदय में यदि लेश मात्र गंदगी मतलब क्या, कंकड़ रहे, धूल रही और ये झाड़ी फाड़ियां रही तो वहां भगवान नहीं आएंगे। अब बोले हृदय में कंकड़ कहां से आ गए, हृदय में धूली कहां से आ गई, हृदय में तिनके कहां से आ गए, घास फूस के तिनके, क्या है ये? तो बता रहे हैं क्या है, अन्नाभिलाष कर्म ज्ञान योग चेष्टा आदि, यही है हृदय की मलिनता। कर्म ज्ञान योग अन्नाभिलाषा, यही है कंकड़ के समान, धूलि के समान और वो तिनकों के समान, जो हृदय को अपवित्र किए हुए हैं। इसलिए जैसे कि ये श्लोक है ना, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म दानमृतम अनुकूल कृष्ण। कौन बोला ये? उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भक्ति के प्रतिकूल क्या है, अन्नाभिलाषिता। दूसरा ज्ञान कर्म आदि से अनावृत। ये जो भक्ति की विरुद्ध चीजें हैं, ये इससे भक्ति क्या हो, इससे भक्ति ढक जाती है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर भक्ति तरह अन्याभिलाष ज्ञान कर्म तपस्या आदि भक्ति प्रतिकूल द्वारा आत्मा नित्य वृत्ति। बता रहे हैं भक्ति इतर अभिलाष। कौन से अभिलाषा? अन्य कहने से भक्ति को छोड़ करके और इच्छाएं, और कहने से भोग की इच्छा, मुक्ति की इच्छा, सिद्धि की इच्छा है, स्वर्ग की इच्छा, ये जो इच्छाएं बता रहे हैं यही है अन्नाभिलाष। इसके अलावा तपस्या आदि, इसे क्या हो, ये सब चीजें क्या भक्ति के प्रतिकूल भाव है। ये प्रतिकूल भाव है। इससे क्या होता है, आत्मा की जो नित्य वृत्ति है क्या है, भक्ति वृत्ति। जो आत्मा की वृत्ति क्या है, भक्ति वृत्ति, और वृत्ति ढक जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सामने दर्पण लगा है, आईना लगा है, हम उसमें अब यदि आईना साफ सुथरा है, हमें अपनी शक्ल दिखती है, उसमें दिखाई पड़ती है साफ। ये 2-3 महीने घर से बाहर चले जाओ, द्वार खुला घर का हो, आंधी चले तो वो उसमें धूल की परत जम जाती है। अब हम अपनी शक्ल उसमें देख नहीं पाते। उसी प्रकार बता रहे हैं भगवान कहां विराजमान रहते हैं, हृदय में। आत्मा कहां रहती है, आत्मा शरीर में कहां रहती है, हृदय में। भगवान कहां रहते हैं, हृदय में। दोनों हृदय में रह रहे हैं। और हृदय में धूल जम जाए तो ना तो हम अपने आप को देख पाएंगे, ना भगवान को देख पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इससे यह संदेश गया है, यदि कोई भगवान की भक्ति करना चाहता है, उनका शिव प्राप्त करना चाहता है, सबसे पहले चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त दर्पण मार्जन होना होगा। चित्त मार्जन नहीं होगा तो हम अपने को देख नहीं पाएंगे। मैं कौन हूं, हम इसको देख नहीं पाएंगे। अभी वर्तमान हमारी समस्या क्या है, यही समस्या हमारी है, हम अपने आप को देख नहीं पा रहे। जो हम हैं वो दो देख नहीं पा रहे, जो नहीं है अपने आप को वो देख रहे। तो इसलिए यहां बता रहे हैं, क्योंकि शुद्ध सत्व में शुद्ध भक्ति व्यतीत कृष्ण आविर्भाव है ना। कृष्ण का आविर्भाव कैसे होता है, भक्ति के द्वारा होता है। भक्ति एवं नयति, भक्ति एवं दर्शति, भक्ति वशो पुरुष, भक्ति एवं। और भक्ति कैसी है, शुद्ध सत्वमय। भक्ति कैसी है, शुद्ध सत्व। सत्व 2 प्रकार का, मिश्र सत्व, अशुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व में जो भक्ति है, कुछ भक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य उपाय से भगवान का आविर्भाव नहीं होता। दर्शन करना असंभव है।
ये दर्शन करना भगवान के उपाय है भक्ति। अब भक्ति कैसे आएगी? है कैसे आएगी भक्ति? मन में कहा गया ना क्या, प्रतिष्ठा से धृष्टा शौपच रमणी हृदय में नेटे कसम साधु प्रेम। जब तक हमारे हृदय में प्रतिष्ठा के आशा रूपे चंडाले नृत्य कर रही है तो शुद्ध जो साधु प्रेम, पवित्र प्रेम कैसे आएगा? और प्रेम नहीं आएगा तो भगवान कैसे आएंगे? भगवान किसी को वशीभूत है? भगवान प्रेम को वशीभूत है। हृदय में यदि ऐसी चांडालिनी बैठी रही, प्रतिष्ठा की आशा ही रही, वहां प्रेम नहीं आएगा। अब प्रेम नहीं आएगा तो भगवान कैसे आएंगे? इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो सबसे पहले क्या करना होगा? हृदय को शुद्ध करना होगा। अन्नाभिलाष क्या है? जब तक संसार में रहूंगा इंद्रिय तर्पण करता रहूंगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जगत जो ठाकी वो केवल इंद्रिय तर्पण ही करी वो, यह अन्नाभिलाष है। जब तक मैं संसार में रहूंगा मजे से खाऊंगा, मजे से सोऊंगा, मजे से पीऊंगा, बस इसे कहते हैं अन्नाभिलाष। अब भक्ति विलास क्या है? क्या है? ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते। इंद्रियों से भगवान की सेवा को क्या कहते हैं? भक्ति। इंद्रियों से अपनी सेवा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कर्म। इंद्रियों से अपनी सेवा करने को क्या 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 कहते हैं? यही है भोग। और इंद्रियों से भगवान की सेवा को क्या कहते हैं? भक्ति। तो इसलिए क्या कह रहे हैं यहां पर, जब तक संसार में रहूंगा मजे में रहूंगा, आनंद से रहूंगा, यह अन्नाभिलाष है। और ये कैसे बता रहे हैं? कंटकमय तृण। तो घास तिनके होते हैं ना, कुछ तिनके ऐसे होते हैं जो बड़े तीखे होते हैं। स्पेशली जो गन्ना है ना, गन्ना है ना, गन्ने के जो पत्ते होते हैं वो कैसे होते? तलवार की तरह होते हैं। कई ऐसी घासें होती हैं जो पत्ते बहुत तीखे होते हैं। स्पेशली जो है ना, ये क्या कहते हैं उसको, शरकंडे, बड़ी घासें होती है ना, उसके पत्ते इतने तीखे होते हैं, यदि वो घुस जाए ना तो उसका हाथ कट जाए। तो कह रहे हैं यहां पर, क्या बता रहे हैं? कंटकमय तृण है। जैसे क्या बता रहे हैं? शुद्ध जीव की सुकोमल हृदवृत्ति केवल भक्ति को विद्ध कर देते हैं। जिस प्रकार हम यदि घुस जाते हैं उस घास के बीच में, हमारे हाथ कट जाते हैं। उसी प्रकार से हृदय में जो अन्य अभिलाषाएं हैं, यही भक्ति को काट देंगे। अन्य अभिलाषा कैसी है? कैसी बता रहे हैं? कंटकमय तृण के समान है। जो भक्ति वृत्ति कैसी है? अति कोमल। अति कोमल जो भक्ति वृत्ति है, यदि हृदय में काम नहीं आ गई तो भक्ति वृत्ति कट जाएगी। है? इस प्रकार से बता रहे हैं महाप्रभु ने ये शिक्षा प्रदान की है। यदि भक्ति हमें करनी हो, भगवान को हृदय बैठाना हो, तो हृदय को मार्जन करना होगा। फिर विशेष रूप से पहले उन्होंने झाड़ू से साफ किया, फिर पानी से साफ किया, फिर कपड़े से क्यों किया? क्योंकि हम जानते हैं जब धुलाई करते हैं ना, झाड़ू मारते हैं तो भी धूल रह जाती है, पानी से धोते हैं फिर वाइपर करते हैं तो भी धूल रह जाती है, हल्की लेयर रह जाती है। फिर हम क्या करते हैं उसको? कपड़े से। हम तो नहीं करते हैं, हम लोग कमरा करते हैं, यहां नहीं करते हैं। किस करते हो? फिर कपड़े साफ करते हैं। उस मतलब क्या हुआ? क्योंकि जब हम झाड़ू मारा, मोटे मोटे कंकड़ तो निकल गए, धूल रह गई, पानी मारा धूल भी निकल गई, तथापि पानी से धोने के बाद भी हल्की सी धूल रह जाती है जो दिखाई नहीं पड़ती। ये क्या है? ये क्या है? प्रतिष्ठा की आशा।
कर्म छोड़ दिया, ज्ञान छोड़ दिया, अपराध छोड़ दिए, परंतु एक चीज रह जाती है, प्रतिष्ठा की आशा। और ये प्रतिष्ठा की आशा होती है ना, इसको ये जल्दी पकड़ में नहीं आती है। हम क्या सोचते हैं वास्तव में क्या सोचते हैं, ये भक्ति हो रही है। वास्तव में प्रतिष्ठा की आशा होती है, उसे पकड़ना आसान नहीं है। धन का लोभ छूट जाएगा, स्त्री का लोभ भी छूट जाएगा समय आने पर। तो जो प्रतिष्ठा की आशा है ना, ये छूटेगा नहीं, ये बढ़ता जाएगा। इसलिए हमारे रघुनाथ क्या बोला इसको, हम क्या उपमान दी इसको दादू गोस्वामी ने, प्रतिष्ठा सा धृष्टा शपच रमणी। शपच चंडाल की पुत्री, चंडालिनी है जो अत्यंत भ्रष्ट होती है, वो पुत्री ऐसी है। हृदय में जब तक रहेगी कथम साधु प्रेमा, वहां पवित्र कृष्ण प्रेम कैसे आ सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो महाप्रभु क्या दिखाए यहां पर, प्रतिष्ठा की जो आशा होती है ना, ये खतरनाक है। इसको विषय हमें सावधान रहना पड़ेगा। वो कैसे रहती पता नहीं चलती है। पुजारी खूब अच्छी पूजा कर रहा है, वो सोचता है मैं 24 घंटे सेवा कर रहा हूं, रसोई बना रहा है, पाठ कर रहा है, उस में भक्ति कर रहे हैं, तो कहां छिपी हुई है कामना प्रतिष्ठा की, इसको पाना आसान नहीं है। जिसने पकड़ लिया इसको कि प्रतिष्ठा कहां हो रही है, छोड़ सकता है, परंतु वो दिखती नहीं है। वो तब दिखती है जब शाहरुख खान चित्त गिर जाते ना, तब पता चलता प्रतिष्ठा की आशा थी। हम प्रचार कर रहे हैं, सोचते हम भक्ति कर रहे हैं, पाठ कर रहा हूं, लग रहा मैं भक्ति कर रहा हूं, और अंदर क्या छिपी हुई है, प्रतिष्ठा की आशा। और जिन थोड़ा सा उस प्रतिष्ठा की आशा में बाधा पड़ी, एक अंदर से क्या है, स्वरूप ब्रह्म असर तृष्णा हृदय दुर्बल। क्या है हृदय दुर्बल? क्या है, 4 प्रकार का है ना, कृष्ण इत्र वस्तु में आसक्ति, फिर कपटता और ईर्ष्या और प्रतिष्ठा की आशा। ये प्रतिष्ठा की आशी है, यही हृदय की दुर्बलता। आसान नहीं है प्रतिष्ठा से बचना, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर महाप्रभु जी ने इसे स्पष्ट हमको आदेश, हमको शिक्षा प्रदान की है। यदि कोई कृष्ण भक्ति करना चाहता है, भगवान प्राप्त करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले हृदय मंदिर को मार्जन करना होगा। अनेक समय समस्त कामना वासना विद्रुत हुई। कभी कभी ऐसा होता है, एक साधक भक्त ने सब कामनाएं नष्ट हो गई उसकी, धन की कामना, खाने की कामना, घूमने की कामना, स्त्री कामना, सब खत्म हो गई। कब खत्म हो गई? तथापि हृदय के किसी एक कोने में एक सूक्ष्म दाग रह जाता है, उसको जीव उसको पकड़ नहीं पाता। वो क्या है? मुक्ति की कामना। ये भी समस्या है। कभी मुक्ति की कामना भी होती है, आज पकड़ नहीं पाता। तो वो सोचता है मेरे अंदर तो भोग की कामना भी नहीं है, प्रसिद्ध कामना भी नहीं है, एक कामना रह जाती है, मुक्ति की कामना भी रह जाती है। इन्हें इसको भी छोड़ना होगा, है ना। कथा मुक्ति व्याघ्र्या न शृणु, याद नहीं सुनो क्या? हाँ, क्या सुनोगे? भूल गए? हाँ हाँ, क्या है? असद बात वैश्या विषमति सर्वस्व हरणी कथा मुक्ति व्याघ्र्या। क्योंकि जो मुक्ति की तुलना किसी की की गई है? बाघिनी खा जाती है। बाघ तो तभी छोड़ सकता है, कभी शेर सामने आ गया ना, शेर कभी दया है, शेर छोड़ भी देगा कभी। बाघिनी जगदम्बी का आदमी छोड़ देगा और नहीं छोड़ेगी। आदमी से पंगा लिया,
आप पंगा ले ले, आदमी को छोड़ भी देगा, ये पंगे ले लिए औरत से ना, वो बिड़ा गर्क कर देगी। बंदर छोड़ देगा कभी कभी, बंदर नहीं छोड़ेगी, है ना। बंदर शांत बैठा रहता है, उत्पाद कौन करती है? बंदरी। बंदर शांत बैठा रहता है, उत्पाद फिर बाद में बंदरों को कूदना पड़ता है बीच में। तो स्टार्टिंग जो है बंदरिया शुरुआत वही करती है, होता है ऐसे। तो जो इसे बता रहे हैं प्रतिष्ठा की जो आशा है ना, ये बड़ी खतरनाक। इसलिए यहां बता रहे हैं, तो हमको ये सावधान रहना पड़ेगा कि किस प्रकार से हमारा हृदय निर्मल ना हो, निर्मल हो जाए। उस निर्मल हृदय में ही भगवान का आविर्भाव होगा। इसलिए हृदय में किसी कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, कर्म की वासना, ज्ञान की वासना, मुक्ति की वासना, सिद्धि की वासना और प्रतिष्ठा की वासना बिल्कुल ना रहे। केवल भगवान की सेवा की जाए। तो गुंजा मंदिर मार्जन की, शिव चैतन्य महाप्रभु की। अब कल रथ यात्रा होगी, सुबह हम इस रथ यात्रा श्रवण करेंगे, फिर शाम को जाएंगे मथुरा, जाएंगे 2:30-3 बजे करीब, फिर वहां पर रथ यात्रा होगी, वहां से वापस आएंगे। सबको जाना है।